कोई हमारे यहाँ पीएचसी नहीं है, कोई हमारे यहाँ एपीएचसी नहीं है, या है तो चल नहीं रहा, डॉक्टर नहीं आ रहे, हमारे यहाँ कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, रेफरल अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ अगर शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल नहीं है, या स्कूल है उसकी बिल्डिंग ठीक नहीं है, बिल्डिंग है तो उसमें टीचर नहीं आते, टीचर है तो उसमें बच्चे नहीं आते, अलग अलग स्तर भी समस्याएं। जी, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। आपको मालूम होगा कि एमएलसी चुनाव को लेकर जितने भी प्रत्याशी हैं अपना प्रचार प्रसार में जुड़ चुके हैं, और मैं इस बीच पहुंचा हूं दरभंगा ज़िला। और मैं आपको बता दूं, दरभंगा ज़िला में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है इम्तियाज़ नूरानी जी, वो भी अपना प्रचार प्रसार में लग गए हैं। और मैं अभी जहां बैठा हूं और जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, मैं थोड़ा सा इनका परिचय दे दूं। इनका नाम है डॉक्टर मस्कूर अहमद उस्मानी। ये पूर्व में जाले विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अलीगढ़ के छात्र भी रह चुके हैं। मैं चलिए मस्कूर अहमद उस्मानी से बात करता हूं और जानता हूं कि एमएलसी के चुनाव में एमएलसी को चुनाव के लेकर इनका क्या विचारधारा है और ये क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है तेज बिहार न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका और तेज बिहार न्यूज़ का कि आपने हमसे बातचीत करने का कष्ट किया। जी, आप बताएंगे एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका। देखिए, इस बार जो एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, अभी जो लोकल बॉडीज़ से जो भी लोग जीत के आते हैं, पंचायती स्तर पर जो चाहे वो वार्ड मेंबर हों, मुखियागण हों या पंचायत समिति के मेंबर हों, तो इन तमाम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना प्रतिनिधित्व जो है वो चुनकर विधान परिषद में भेजें, अपर हाउस को भेजें, ये स्टेट का अपर हाउस होता है, और वहाँ पर वो उन जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को बुलंद करे, उन जनप्रतिनिधियों की आवाज़ बने जिनकी आवाज़ अक्सर ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसीलिए इसका प्रावधान किया गया है और चुनाव चालू है। निश्चित ही है कि जब चुनाव चालू होते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और अपने अपने विचारधारा से लोग जो है वो चुनावी मैदान में आते हैं। इस बार दरभंगा क्षेत्र संख्या 16 से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिक्षित उम्मीदवार, पढ़े लिखे, सुशील, शालीन, मोहम्मद इम्तियाज़ जी, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है मिथिलांचल के अंदर, और सिर्फ मिथिलांचल में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर काम किया है। आप लोग जानते होंगे क्रिब्स हॉस्पिटल है मधुबनी में, वो उसके फाउंडर चेयरमैन हैं, और वो मुझे लगता है कि मिथिलांचल का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन है, और आज वो पंचायत के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ बनकर विधान परिषद में उनके मुद्दों को उठाना चाहते हैं, और हम लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि इम्तियाज़ जी चुनाव जीत कर आएँ और तमाम जो वार्ड मेंबर्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को उजागर करें, उनकी समस्याओं को विधान परिषद में रखें। एमएलसी चुनाव कर लेकर थोड़ा सा जानकारी देंगे आप जनता को कि कौन लोग वोटिंग करते हैं प्रतिनिधि को। देखिए, एमएलसी चुनाव के अंदर जो है, जो लोकल बॉडीज़ का जो चुनाव होता है उसके अंदर जो पंचायती स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं ख़ास तौर से उनको वोटिंग का प्रावधान है। जैसे कि वार्ड मेंबर हो गए, मुखियागण हो गए, पंचायत समिति हो गए, इसके साथ साथ ज़िला परिषद के मेंबर को भी वोटिंग का अधिकार है, एमपी को भी अधिकार है, एमएलए को भी अधिकार है, और जो नगर निकाय होता है, जो आपको नगर परिषद कह लें, नगर पंचायत कह लें, इनके मेंबर्स को भी वोटिंग का अधिकार होता है। ये तमाम लोग वोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि जो हैं, उन जनप्रतिनिधि की आवाज़ बनते हैं वो लोग जो चुनाव जीतते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज़ जो है कांग्रेस पार्टी के इम्तियाज़ जी ज़रूर बनेंगे, और उनको जो है तमाम जनप्रतिनिधि दरभंगा ज़िला के, बड़ा ज़िला है, 18 ब्लॉक है, तमाम लोग का समर्थन मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक शिक्षित व्यक्ति को जो सक्षम है हर तरह से प्रतिनिधियों की आवाज़ को रखने में, चूँकि आप देखिए प्रतिनिधि खुद चुन कर आते हैं, उनकी जो समस्या होती है उसकी समस्या को रखना एक बहुत बड़ा काम होता है। मुझे लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है इम्तियाज़ जी को, वो पूरी तरह से अगर जीत के जाते हैं तो उनकी आवाज़ को विधान परिषद के अंदर बुलंद करेंगे।
जिस तरह सुना गया है कि इम्तियाज़ नूरानी जी शिक्षा से और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिक्स में इस बार पहली बार आए हैं, तो क्या इनको राजनीतिक में सफलता मिल पाएगी? देखिए, राजनीति को हम अलग से देखते हैं। मेरा ये मानना है कि राजनीति को किसी अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारे जो आम तौर से जो हम जीवन यापन करते हैं, तो अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए कोई व्यक्ति समाज से उसका झंडा उठाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे गांव के अंदर अगर कोई अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की नहीं है, कोई हमारे यहाँ पीएचसी नहीं है, कोई हमारे यहाँ एपीएचसी नहीं है, या है तो चल नहीं रहा, डॉक्टर नहीं आ रहे, हमारे यहाँ कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, रेफरल अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ अगर शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल नहीं है, या स्कूल है उसकी बिल्डिंग ठीक नहीं है, बिल्डिंग है तो उसमें टीचर नहीं आते, टीचर है तो उसमें बच्चे नहीं आते, अलग अलग स्तर भी समस्याएं हैं। तो ये जो समस्या है, इन्हीं समस्या को हमारे ही समाज, गाँव मोहल्ले से कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, हमको इस पर काम करना है, आओ झंडा बुलंद करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, आओ झंडा बुलंद करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, आओ झंडा बुलंद करें, भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, तो वही व्यक्ति आगे बढ़कर समाज के प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। वो समाज की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आगे आता है। वही लोग, वही राजनीति है। और क्या है, राजनीति कोई अलग चीज़ थोड़ी है। वो अलग बात है कि आप जो समझ रहे हैं कि भाजपा जो दिखा रही है कि 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वो राजनीति है। राजनीति ये नहीं है। राजनीति तो सेवा है, राजनीति तो सेवा धर्म है, सेवा भाव है, जो आप किस तरह से अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। अब देश की सेवा का मतलब क्या हुआ? देश की सेवा का मतलब देश के जनता की सेवा। देश की जनता की सेवा मतलब आप जहां रह रहे हैं वो आपकी प्राथमिकता होती है। अगर आप किसी गांव, मोहल्ले, पंचायत में रह रहे हैं तो वहां की समस्याओं का निदान कराना, वहां के लोगों के लिए आसानी पैदा करना, इंसानियत के लिए काम करना, यही देश प्रेम है, यही देश सेवा है, यही प्रेम भाव है एक दूसरे के बीच। तो ये जो लोग भी समाज को में जो कमियां हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, वही लोग असल में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग हैं। वही लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, वही लोग हैं जो असल राजनीति करते हैं। ये नहीं है कि भाई, आप देखते हैं कि किस तरह का धनबल का खेल होता है चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या विधान परिषद के चुनाव हो। धनबल के खेल से नहीं होती है राजनीति। राजनीति तो समस्याओं पे आधारित होती है, राजनीति तो मुद्दों पे आधारित होती है कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं। ये है असल राजनीति। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने देखा कि मिथिलांचल के अंदर कि आने वाले 5 वर्ष जो है आप जनता की खूब सेवा करें, इतनी सेवा करें कि दोबारा आपको चुनकर भेजे। जब आप अच्छा काम करेंगे तो दोबारा आपको जनता चुनकर। कितना % उम्मीद किया जाए कि कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी जी इस बार MLC के चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसका यही दावा होता है कि वो 100% चुनाव जीत रही है। ठीक है, तो मैं 100% में क्यों कम करूं? लेकिन मैं अब हकीकत तौर पे आता हूं। हकीकत तौर पर ये चुनाव हम ही जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। उसकी वजह ये है कि बाकी जो दल के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको पहले से लोगों ने टेस्ट किया हुआ है। अगर आप कुछ खाते हैं, अगर किसी चीज़ का जायका, उसका स्वाद आपको पहले से अगर मालूम हो, तो आपको मालूम है कि हमको यही चीज़ चाहिए, और किसी चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं लगता तो उसको काट देते हैं। तो यहाँ जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका स्वाद तो सब लोगों को मालूम है कि उन्होंने विधायक रहते हुए क्या काम किया। लेकिन देखा जा रहा है कि देश में अगर कोई भी पद हो तो भाजपा के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जीत होती है। ये चुनाव ईवीएम से नहीं होना है ना, ये चुनाव बैलेट से होना है, वरीयता के आधार पर होना है। तो इस बात को आप समझना है। ईवीएम से ये चुनाव हो रहा होता तो आपकी बात सही हो सकती थी, लेकिन जब बैलेट का चुनाव होगा देश के अंदर, तब आपकी बात गलत होगी और जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही होगी। तो इसीलिए जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, ठीक है, उन विधायक रहते उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतना भी कुछ नहीं किया कि पार्टी उनको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका देती है। अब आप ये समझ लीजिए। तो सब लोगों को मालूम है, और जो अन्य पार्टी के लोग हैं उनका भी इतिहास सब लोगों को मालूम है कि उन पे किस धाराओं में मुकदमा दर्ज है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 376 के अंदर मुकदमा दर्ज है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी का, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ है।
तो या मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर क्या बल्कि मर्डर केस चल रहा था उनके ऊपर पूर्व में। तो ऐसे ऐसे लोग को जनता नहीं चुन के भेजती है। और ख़ास तौर से तो ये तो सिलेक्टेड लोगों का चुनाव है ना। 5,5100 लोग जो वोटर हैं वो तो जनप्रतिनिधि हैं। वो जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। तो वो जान रहे हैं कि हमको ऐसा व्यक्ति को चुनना है जो जिस बेबाकी के साथ हम बोल रहे हैं उसी बेबाकी के साथ हमारी बात को सदन में उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मस्कूर अहमद उस्मानी, जो जाले विधानसभा से पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और इन्होंने बताया कि कांग्रेस के जो एमएलसी उम्मीदवार हैं मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी जी, जो दरभंगा जिला से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इस बार ईवीएम से चुनाव, ये चुनाव ईवीएम से नहीं होता है बल्कि बैलेट पेपर से होता है। तो अगर बैलेट पेपर से चुनाव होती है तो कांग्रेस की जीत होगी। आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।